अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र सब ठीक हूँ। आपको दोबारा खुश आमदीद है मेरी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा डरावना सा वाक़या बताता हूँ जो कि मेरे साथ पेश आया, और मुझे लगता है कि मेरी एक किसी जिन से या चुड़ैल से या किसी से मुलाकात हो चुकी है, जो कि आप खुद फैसला करेंगे मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद। हुआ यूँ कि दोस्तों किसी ज़माने में यहाँ पे अमेरिका के अंदर, अभी मैं शिकागो में हूँ, तो यहाँ पे मैं टैक्सी चलाया करता था अपना। उस वक़्त मैं स्टडी भी करता था कॉलेज वगैरह में, तो अपने अखराजात पूरे करने के लिए मैं टैक्सी चलाता था। तो काफ़ी साल मैंने टैक्सी भी चलाई। तो 2004 में मैंने टैक्सी चलाना शुरू की। तो होता ये था कि टैक्सी के अंदर, यहाँ शिकागो के अंदर यह है कि मैं दिन रात काम करता था, पैसे जोड़ता था ताकि मैं अपने कॉलेज की फ़ीस वगैरह इकट्ठी कर सकूँ, घर पे ख़र्चा भेज सकूँ, कुछ कर सकूँ और अपने यहाँ पे अखराजात पूरे कर सकूँ। तो 2004 के शुरू में मैंने टैक्सी चलाना शुरू की। उसके बाद वक्त गुज़रता गया, कई महीने गुजर गए। तो हम लोग क्या करते थे कि एयरपोर्ट जाते वहाँ पे, तो कोई पैसेंजर लेके वहाँ पे, तो फिर वापसी पे वहाँ से हम लेके आते उसके बाद क्या होता कि अक्सर ये होता कि शाम को भी हम एयरपोर्ट जाते, तो वहाँ पे होता था कि वहाँ पे एक वेटिंग एरिया होता है यहाँ पे। तो उस वक्त था, आज भी है। तो वहाँ पे हम मुसलमानों के लिए सहूलत ये थी कि वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने कमरा बनाया होता था। तो कभी घंटा डेढ़ 2 घंटे लग जाते थे वेटिंग के लिए, अपना पैसेंजर उठाने के लिए। इतना ये बिज़ी एयरपोर्ट है शिकागो का। कहते हैं कि दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे मसरूफ़ तरीन, यानी कि बिज़ीएस्ट किस्म का ये एयरपोर्ट है। 2-3 देर लग जाती थी वहाँ पे। तब वहाँ नमाज़ पढ़ लेते कमरे के अंदर, वहाँ कंटीन होती, इधर वाक शक कर लेते। तो मुझे ये होता था कि वहाँ वाक करूँगा। को गाड़ी सारा दिन चला चला के ये होता था कि टांगे जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा थक जाती थी। तो हम लोग जो है ना इसी चक्कर में जाते एयरपोर्ट के, वहाँ पे हम वो वाक करते, वहाँ फिरते फुरते और अपनी टांगे वगैरह ज़रा सीधी कर लेते, ज़रा अच्छा रहता है, और नमाज भी पढ़ लेते। तो दोस्तों इसी चक्करों में शाम को जब मैंने शहर के अंदर काम ख़त्म किया तो मैं खाली एयरपोर्ट चला जाता। अक्सर लोग ऐसे ही करते। तो क्या हुआ कि वहाँ पे 2-2 3-3 चक्कर में लगाता। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह 2004 में गर्मियाँ जैसे ही ख़त्म हुई, तो ख़त्म होने के बाद हल्की हल्की सर्दी आना शुरू हो गई। शिकागो के अंदर गर्मी बहुत कम होती है, 2 ढाई 3 महीने गर्मियों का मौसम रहता है, उसके बाद सर्दी शुरू हो जाती है। अभी आप देखें कि ये मई का आखिरी दिन जा रहे हैं, और अब मैंने देखो ये जैकेट पहनी हुई है, ये शिकागो है। तो दोस्तों क्या हुआ कि हमें उन लोगों ने क्या, कि रात के 12 बज चुके थे और हल्की हल्की, यानी कि सर्दियाँ इतनी हो गई थी कि हम जो है ना गाड़ी के जो शीशे थे ना, वो हम जो है वो बंद करके गाड़ी चलाते थे ताकि बाहर से ठंडी हवा अंदर आती थी। इतनी यानी कि ठंड हो चुकी। तो मेरी जब बारी आई तो हमें वो टर्मिनल पे भेजते थे कि वहाँ पे जाके तुम लोग वहाँ से पैसेंजर या सवारी उठाओ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे सुनसान था रात के 12 बजे ना सारा टर्मिनल। मैंने बोला अब इस वक्त अक्सर होता था कि रात 12 बजे के बाद फ़्लाइटें बहुत कम आती और वीरानी छा जाती है, और जो है वो इक्का दुक्का कोई आपको पैसेंजर वहाँ से मिल जाता। तो हम वहाँ से आखिरी पैसेंजर होता है, हम उसको उठा के हम घर चले जाते या उसको कहीं उतार के। तो मेरा भी यही इरादा था। तो मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि एक औरत जो है ना वो वहाँ खड़ी हुई है, छोटा सा उसके पास एक बैग है, और वो उसके कपड़े ऐसे थे जैसे वो एयर होस्टेस होती है ना, इस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे। मैंने समझा कि एयर होस्टेस होगी। तो ये 2004 का ज़माना है। उस वक़्त बहुत सारे लोगों को शायद पता हो जो अमेरिका में रहे हैं या कभी उन्होंने टैक्सी में बैठे हैं या किया, तो यहाँ पे क्राइम रेट की वजह से ड्राइवर की हिफाजत के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने उस वक़्त ये क्या हुआ था कि ड्राइवर और ड्राइवर के पीछे जो पैसेंजर बैठा था उनके दरमियान में एक शील्ड रखी होती थी, यानी कि लोहे की होती थी, उसके दरमियान में खिड़की होती थी, यानी कि वो ऊपर वाला हिस्सा बुलेट प्रूफ शीशे का होता था। तो ताकि जो है कि अगर पीछे को बंदा क्रिमिनल बैठा हुआ है या कोई ड्रंक बैठा हुआ है तो वो हमला ना कर दे ड्राइवर के ऊपर ना। अभी ये चीज़ें हट गई हैं, अभी क्योंकि अंदर वीडियो कैमरे लग गए हैं, तो इस वजह से अब जो है उन्होंने बोला कि या तो शील्ड लगाओ या वीडियो कैमरा लगाओ, तो उसमें बड़ी सहूलत होती है किसी क्रिमिनल को ढूंढने में। खैर उसी तरह वो औरत जो है ना वो पीछे बैठ गई,
और ये आधी रात का वक्त है और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं हल्की हल्की। उसने मुझे क्या किया कि एक मुझे पर्ची के ऊपर जो है ना वो एड्रेस लिखा हुआ था। अब मैं नया नया था उस वक्त, यानी कि चंद महीने हुए थे मुझे, 6-7 महीने हुए होंगे उस वक्त मुझे जो है ना वो टैक्सी चलाते हुए, तो इतना मुझे ज़्यादा शहर का पता नहीं था। तो उसके पास उस वक्त इतना जीपीएस भी इतना आम नहीं था। तो उसने खैर मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन दी और उसके बाद मैंने जब देखा कि मैंने बोला कि ये जो एड्रेस लिखा हुआ ये तो किसी और ही यानी कि शहर से बाहर दूर किसी वीरानों में या किसी दूर छोटी सी बस्ती में है। मैंने बोला चलो अच्छा है, तो यानी कि अच्छा वो फेयर था, यानी कि पैसे उसमें अच्छे मिल रहे थे। मैंने बोला ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने उसको जैसे ही वहाँ से निकला उसने बोला कि ये वाला हाईवे ले लो। उस हाईवे को उस वक्त नाम था 294 नॉर्थ। उसके ऊपर रात के वक्त इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, मैं तेज़ी से जा रहा हूँ और गाड़ी भगा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मैं देखा कि वो जो गाड़ी के अंदर जो शीशा होता है ना पीछे ड्राइवर का लगा होता है उससे पीछे नज़र आता है और एक साइड पे शीशे होते हैं। तो हमारी आदत होती है जो ड्राइवर होते हैं कि वो हर चीज़ को इधर उधर देखते हैं, पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है। तो मैं जब भी उस शीशे की तरफ देखता तो पीछे तो वो मैंने देखा कि मुझे देख रही है ना वो औरत, यानी कि मुसलसल। फिर मैंने थोड़े लम्हे बाद थोड़ी देर बाद दोबारा देखा, फिर मुझे देख रही है। अब इसी तरह मैंने वो आँख भी नहीं झपक रही। अब मैंने बोला कि ये जो औरत है ये कौन है, पता नहीं कोई पागल है या क्या है, दिमागी मरीज़ है ये। खैर मैं चलता रहा और पूरे रास्ते में उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं उससे हालचाल पूछता रहा, हूँ हाँ वो करती रही और मुसलसल मुझे घूरे जा रही है ना। मैं थोड़ा परेशान हो गया और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था कि ये औरत जो है कौन है। खैर वो काफ़ी देर बाद उसने बोला कि वो बहुत कम बात करती थी। उसने बोला कि वो जो सामने एग्ज़िट आ रही है हाईवे के सामने वहाँ पे, अब मुझे याद नहीं है कि क्योंकि उस वक्त नया नया मैं ड्राइवर था तो मुझे इतनी ज़्यादा याद नहीं है, पर इतना मुझे याद है कि वो हाईवे के बाद हाईवे के जो शहर के करीब करीब हाईवे उसके ऊपर लाइटें लगी होती हैं साइड पे ना, स्ट्रीट लाइट जो होती है हाईवे की लाइट, तो हाईवे नज़र आ रहा होता है साफ, तो अपनी गाड़ी की भी हेडलाइट होती है। वो मुझे याद है कि वो जो हाईवे की लाइट थी ना साइड पर लगी वो भी ख़त्म हो गई, यानी कि अब मेरी हेडलाइट थी गाड़ी की उससे मैं रास्ता देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि बस्तियां ख़त्म हो गई और वीराने शुरू हो गए। मैंने बोला कि यार ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर मैंने बोला कि चलते हैं कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं लगा जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे एग्ज़िट जब बताया ना कि वो मैंने देखा कि चंद मील के बाद वो आएगा, मैं तैयार होगा, फिर भी उसको देख रहा हूँ तो वो मुसलसल मुझे घूरे जा रही है। मैंने बोला ये मुझे क्यों घूरे जा रही है, बाहर क्यों नहीं देखती कि वो हाईवे को या इस तरह गाड़ियाँ बढ़िया लोग देखते हैं ना बाहर, वो नज़ारा देखते हैं। तो बहरहाल हुआ ये कि मैं चलता रहा। तो जैसे मैंने एग्ज़िट के करीब पहुंचा तो मुझे थोड़ी सी बस्ती नज़र आई, कुछ लोग नज़र आए। तो मैंने बोला कि चलो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, शायद यहीं करीब रहती होगी। तो मैं थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ कि मैं किसी वीराने की तरफ नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो मैं बचपन से ये भूत वगैरह ये जिन्नात वगैरह जो है ना इनसे थोड़ी बहुत दिलचस्पी रही है, तो इसलिए ज़्यादा मैं डरता नहीं था, मगर इस वक्त मुझे थोड़ा हल्का सा डर लग रहा था। खैर उसने बोला कि इस एग्ज़िट को तुम लेके तो तुमने राइट पे जाना है, तो उसके बाद चलते रहना है। मैंने कहा ठीक है। वो चलता रहा तो उसको वो बस्ती ख़त्म हो गई, फिर वीराने शुरू हो गए। अब मैं जा रहा हूँ तो मैंने क्या देखा कि दूर से मुझे दोनों तरफ सड़क के, अब वो हाईवे ख़त्म हो चुका था, सड़क आ चुकी थी, तो वहाँ पे दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये जंगल में मुझे कहाँ लेके जा रही है। खैर वो जंगल मैंने जा रहा हूँ तो इक्का दुक्का को गाड़ी आ जाती कोई रात को। अब देखो 12 बजे मैंने उसको उठाया तो ये 12:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका, 1 बजे के करीब होगा टाइम उस वक्त। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ जंगल के बीच में मैं चला जा रहा हूँ। वो जंगल को बहुत बड़ा जंगल था, घना जंगल था। यहाँ पे बारिशें वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हरियाली बहुत है। ये जो स्टेट है ना इलिनॉय, यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो उसका शहर है शिकागो। उसके बाद क्या हुआ कि जंगल के बीचों बीच उसने मुझे बोला कि आगे से तुमने जो सड़क आएगी वहाँ पे लेफ़्ट कर लेना है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब लेफ़्ट किया तो और ज़्यादा मुझे जो है ना वीरानियाँ शुरू हो गई और जंगल में वहाँ कोई दूर तक जो है ना मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, कोई चीज़। मैंने बोला कि ये कहाँ लेके जा रही है, और वहाँ पे कोई घर भी नहीं है। मैं चला जा रहा हूँ, मुझे बोले कि गाड़ी थोड़ी आस्ता कर लो।
मैंने बोला ठीक है। मैंने गाड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता कर ली तो कहते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर हैं, वो आते हैं तो कई दफ़ा वो हर्न वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं तो वो गाड़ी के आगे यकदम गुजरते हैं तो गाड़ी को रोकना मसला होता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने बोला हाँ ये तो मैंने सुना होगा। खैर दोस्तों, अब मुझे थोड़ा सा शक होना शुरू होगा कि यहाँ पे कोई घर नहीं है, यहाँ पे दूर दूर तक नज़र आ रहा। मुझे जो कुरान की आयतें याद थी, सूरतें याद से मैंने पढ़ना शुरू कर दी। मैं पढ़ता जा रहा हूँ दिल के अंदर, और कलमा भी पढ़ता जा रहा हूँ, दुरूद सलाम भी पढ़ता जा रहा हूँ, लगा जा रहा हूँ। उसको जैसे ना उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होना शुरू हो गई, यानी कि मुझे गुस्से से वो देख रही है ना, वो आंखें होती है ना बंदे को कि बंदा गुस्से से देखता है, या शायद उसको पता चल गया था कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मुझे भी शक होना शुरू हो गया और मज़ीद यकीन में बदलना शुरू हो गया कि ये कोई मसला है भाई इस औरत के साथ। तो जंगल के बीचों बीच चलते चलते दोनों तरफ घना जंगल, और मैं चला जा रहा हूँ तो अचानक उसने बोला कि एक खाली जगह थी जहाँ पे बजरी पड़ी हुई थी, यानी कि वो ग्रेवल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसने बोला कि यहाँ पुल ओवर द राइट साइड, मुझे बोले कि इस साइड पे गाड़ी लगा दो। मैंने बोला है, और यहाँ पे कोई घर नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा भाई यहाँ पे घर भी नहीं है और ये गाड़ी साइड पे मुझे बोलिए लगा दो, और ये कहाँ जंगल में कहाँ रहती है, ये बिल्कुल घर है ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा। खैर मैंने गाड़ी वहाँ पे लगा दी। उसने मुझे बिल्कुल ताज़ा फ्रेश क्रिस्पी जो है ना वो उसने मुझे नोट दिए, बैंक जो है ना वो डॉलर के जो है ना 20-20 के। तो उसने मुझे जनाब, मैंने बड़ा खुश होगा, पैसे उसने मुझे दे दिए। उसके बाद वो गाड़ी से उतरी है, छोटा सा उसके पास बैग था, जैसे एयर होस्टेस के पास छोटा सा बैग होता है। उसके बाद वो चल पड़ी है। तो एक छोटी सी एक रास्ता बना हुआ था, पगडंडी जिसको बोलते हैं। तो ये पग जो है ना ये संस्कृत से आया है, उर्दू के अंदर पग बोलते हैं ना पाँव, तो डंडी यानी कि छोटा सा रास्ता, यानी कि पाँव से चलने वाला रास्ता, फुटपाथ जिसको आप समझ लें, आप अंग्रेजी इसकी ये बनती है। तो ये संस्कृत से उर्दू में आया पगडंडी, यानी कि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, बंदा पैदल 1-2 बंदे इकट्ठे मिलके जा सकते थे। वो जंगल में घुस गई। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जंगल में ना कोई घर है ना कुछ है, और ये उसने स्कर्ट पहना हुआ था, एयर होस्टेस का जो लिबास होता है, जो अंग्रेज़ी जो अमेरिकन टाइप की होती हैं। हमारी औरतें तो वो सलवार कमीज़ पहनती हैं ना, पूरा वो कवर होता है, हमारी PIA के एयर होस्टेस या दूसरी जो है। अब वो स्कर्ट पहना हुआ है और वो जा रही है, और वो मैं देख रहा हूँ। तो मैं अब उसको बेवकूफ़ी समझ लें या मुझे कुछ समझ नहीं लगी, मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ और मेरे वो राइट साइड पे थी। तो मैं राइट साइड की जो विंडो थी, खिड़की थी, उसको नीचे करके मैं, यानी कि ऑटोमेटिक थी गाड़ी, वो उस वक्त फोर्ड गाड़ियाँ होती थी ये गाड़ी, तो ये बड़ी मजबूत गाड़ियाँ होती हैं। ये इतनी मजबूत गाड़ियाँ हैं और इसका रेस जो है ना, इसका एक्सीलेटर इतना तेज़ है, अगर गाड़ी स्टार्ट करके मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो मेरे पास से कोई मोटरसाइकिल गुजरे या गाड़ी गुजरे जिसकी 100 माइल पर आवर की स्पीड से वो हो, यानी कि मेरे पास से गुजरे, तो मैं इसको जो है ना वो रेस दे के उसको आगे चंद 1 मील से पहले उसको पकड़ लूँगा जाके। ये और पुलिस वाले भी इसको उस ज़माने में इस्तेमाल करते थे, आज भी खैर करते हैं, मगर ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, मजबूत किस्म की गाड़ी होती थी। तो दोस्तों मैं वहाँ खड़ा हूँ, गाड़ी मेरी स्टार्ट है, मैं अपने राइड पे देख रहा हूँ वो जंगल में जा रही है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रात के वक्त दूर जंगल में कहीं को रोशनी हल्की सी नज़र आ रही है। मैंने बोला कि ये रोशनी शायद घर हो या कोई ऐसा मामला हो, और वो अकेली जंगल में जा रही है। अब आप सोचें कि रात का वक्त और एक दूर किसी बस्ती में जंगल के अंदर तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब एक औरत जो है वो अकेली जंगल के अंदर जा रही है। तो आपको शक नहीं होगा तो क्या होगा, आपको तो यकीन हो जाएगा कि भाई ये औरत आम औरत नहीं है। अब आगे सुने मेरे साथ क्या हुआ। वो तकरीबन काफ़ी रास्ता आगे चली गई तो अचानक क्या हुआ, उसने तेज़ी से जनाब वो घूम के मुझे देखा। जब उसने मुझे देखा घूम के, यानी कि वो काफ़ी दूर थी, तो तकरीबन 1 ब्लॉक वो दूर जा चुकी थी। तो मैं वहीं खड़ा हुआ, उसकी आंखों ने और मेरी आंखों ने आपस में एक दूसरे को देखा। तो वो जैसे ही घूमी और इतनी तेज़ी से मेरी तरफ आई जैसे मुझे लगा कि उड़ के आ रही है, यानी कि उड़ती हुई आ रही है। अब आप मेरा तो जो हाल हुआ वहाँ पे वो अल्लाह जानता है। मैंने क्या किया कि वहाँ गाड़ी खड़ी की हुई थी, फोर्ड गाड़ी थी, मैंने उसको रेस दी और गाड़ी का स्टीयरिंग मैंने घुमा दिया। वो नीचे जो बजरी पड़ी थी, ग्रेवल पड़ी थी, मुझे इतना याद है कि गाड़ी के जो पिछले टायर थे उसकी चीखों की आवाज़ आई थी और गाड़ी घूम गई थी इस तरह।
और वो मैंने गाड़ी फिर वापस जिस तरह मैं आया था उस तरह मैंने गाड़ी रोड के करीब ही था, मैं रोड के ऊपर गाड़ी मैंने डाल दी और इतनी तेज़ मैंने गाड़ी भगाई और मैं पिछले शीशे से देख रहा था कि वो औरत सड़क के किनारे आ चुकी थी और मुझे देख रही थी गौर से। उसके बाद दोस्तों मैं पीछे देखता रहा जब तक वो मुझे नज़र आती और मैं अपनी गाड़ी को है ना, उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मैंने कैसे घर पहुंचा हूं। और ये मुझे यानी कि मेरा हार्ट बीट तेज़ हो गई और मुझे मेरा घर भी बहुत दूर था, मैं बस्ती से बहुत दूर। जैसे ही फिर मैं हाईवे के ऊपर आया तो मुझे थोड़ा सा यानी कि मेरे आसान ख़ता हुए थे, मैं थोड़ा बहाल हुआ मेरा हर चीज़ सिस्टम वगैरह, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह मैं बच गया हूँ। उसके बाद मैं किसी तरीके से मरता क्या ना करता वो कहते हैं ना, तो मैं किसी तरीके से गाड़ी चलाता हुआ अकेला जो है ना वो, अब मैं घर किसी तरीके से पहुंच गया। और दूसरे दिन मैंने दोस्तों को ये बात बताई तो वो कहते हमें कॉल कर लेते हम। मैंने कहा भी तुम्हें कॉल करता तो क्या करते तुम लोग, मैं गाड़ी जो है वो कोई ना कोई बंदा तो चलाता, तुम लोग अपना काम कर रहे थे। मैंने किसी को मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। पर जितने मुँह उतनी बातें, लोगों ने मुझे बहुत सारी फिर कहानियाँ बताई, कुछ उस जंगलों में इस तरह की बातें होती हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि अमेरिका में भी ये जिन्नात और भूत बहुत हैं, यानी कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खासकर जंगलों में तो ये रहते हैं। तो दोस्तों ये थी एक डरावनी कहानी जो कि शुरू में जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं टैक्सी चलाया करता, तो ये पहले ही साल मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, जो कि आज भी कभी मुझे याद आता है तो मुझे उस औरत का चेहरा और वो जंगल मुझे याद आता है। आज भी कभी मैं ड्राइविंग करते हुए यहाँ अमेरिका में किसी जगह जंगल के बीच से गुजरता हूँ ना, तो मुझे ये वाक़या ज़रूर याद आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मेरे ज़हन में बैठ चुका है ना दोस्तों ये वाक़या। तो दोस्तों इंशाल्लाह अब ये छोटी सी कहानी थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। तो इस तरह बहुत सारे वाक़या फिर कभी जो है वो कोई मेरे पास हैं, दोस्तों के पास है, तो आपको एक और वाक़या सुनाऊँगा, ठीक है, डरावने भी, मज़ाहिया भी और दिलचस्प भी और मिस्टीरियस भी। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर किसी दूसरे दिन इंशाल्लाह ताला। और दुआ में याद रखें, ठीक है, और अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें, गरीब आदमियों की ज़रूर मदद किया करें, ठीक है। तो दोस्तों फिर अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानियाँ।